बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं सलमान सादी चौहान साहब। कैसे हैं सलमान भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ा आसान। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, हमने लोगों से बड़े एस्ट्रोलॉजर से भी इमरान खान की रिहाई की डेट ली थी। रिहाई तो मुझे अभी दिल्ली दूरस्थ लगता है, चलें आप भी बताइएगा कि रिहाई का क्या बनता है? अब नई डेवलपमेंट हुई है, हम उस बारे में आपसे पूछ लेते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन है 2 दिसंबर को और नए चेयरमैन साहब का नॉमिनेट भी हुआ है, कोई बैरिस्टर गौहर साहब हैं। क्या लगता है इमरान खान साहब चेयरमैनशिप से माइनस हो गए हैं? क्या कहते हैं उनके सितारे? लोग तो कहते हैं कि सितारों की पोज़ीशन चेंज हुई है, मज़बूत सितारे हैं उनके, ज़ायचा भी मज़बूत हो रहा है। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके चैनल पर खुशामदीद तमाम दोस्तों को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, एक तो फिर सोशल मीडिया देखते हैं और चेयरमैनशिप जो है वो किसी एडवोकेट, किसी वकील को दे दी है और समझ आता है। लेकिन देखिए ना, ये बात उनके दायचे में कतई तौर पर नहीं है। खान साहब ने चेयरमैनशिप ज़रूर किसी को दे दिया, बट इमरान खान इज़ द लायन। वो एक बबर शेर है और वो अपनी जहाँ पर भी बैठेगा वो बैठकर ही अपनी गेम चलाएगा, बैठकर ही वो खुद ही खेलेगा। और चेयरमैनशिप भी अगर किसी को दे दी है तो उसका राहगीर तो इमरान खान है ना, उसको चलाने वाला तो इमरान खान है। लेकिन खान साहब के जायचे में ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब अभी इस वक्त में किंग है। अभी इस वक्त में कोई ऐसा मामला नहीं है उनके जायचे में कि जी वो बिल्कुल गिर गए हैं या बिल्कुल जीरो हो गए हैं। नहीं, ऐसा कोई भी वो नहीं है। पॉसिबल है कि आइंदा दिनों में खान साहब के हवाले से और खान साहब की टीम के हवाले से या खान साहब की चेयरमैनशिप को किसी और के हवाले करने से पाकिस्तान के लिए और उनके फैंस के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है और कोई ऐसी खुशखबरी, सडन खुशखबरी हो सकती है। सलमान भाई, ये कोई जाल तो नहीं है कि जिस तरह वो खान साहब को ट्रैप करना चाह रहे थे कि खान साहब ने उन्हें ट्रैप कर लिया और इलेक्शन में बल्ले का निशान बाकी रहे। आपने जैसे कहा खान साहब किंग हैं, अब वो किंग मेकर बनने जा रहे हैं, पीछे बैठ के सारी प्लानिंग करें। शहजाद भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब को ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कहता हूँ कि अगला साल जो है, साल 2024, उसका अदद 8 बनता है। 8 अदद जोल का अदद होता है, जिसको एक सूरत में नहस भी कहा जाता है और इसको एक सूरत में जो है ना, ऐसे समझ लें कि ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत पावरफुल होता है। ये आर्मी इसको बहुत डिपेंड करती है, आर्मी इसके ऊपर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और अगला साल खान साहब के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। दूसरे हिसाब से ये भी हम देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी और मियाँ साहब की पार्टी को अगर हम मिक्स करते हैं ना, तो मियाँ साहब के हवाले से मुझे लगता है कि कोई ट्रैपिंग सामने आ सकती है। खान साहब के हवाले से नहीं। वो तो वहां पर इस वक्त में जेल में बैठे हैं, वहां पर भी बैठ के कोई ना कोई बात करें। उनकी चेयरमैनशिप को दे देना उनके लिए ही बेनिफिट है और जो अवाम उनके, और मैंने अभी भी दोबारा वही बात करता हूँ कि एक ऐसी किंग मेकिंग शिप आ रही है जो अवाम के लिए एक सरप्राइज होगा कि ये हो क्या गया है, चल क्या रहा था और हो क्या गया है। तो फिर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये अवाम के लिए एक सरप्राइज़ होगा, आने वाले वक़्त में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होगी सितारों की पोज़ीशन से। ये बताएँ कि उनकी रिहाई पॉसिबल है दिसंबर में, दिसंबर के महीने में, या अगले साल मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ट्रायल तो अब जेल में ही होना है। देखें, ये चीज़ मुझे नज़र आती है उनके दायचे में कि उनकी रिहाई दिसंबर में मुझे भी नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर नज़र आती है कि दिसंबर में, क्योंकि देखें, आपने एक बात बहुत बड़ी नोट की है, अवाम में जो इस वक्त में फैलाव आ गया है कि नून लीग है या पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है। नून लीग वाला हमसे वोट लेने आएगा, हमारी मर्जी होगी हम देंगे या नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी हमसे लेने आएगा, हम देंगे या नहीं देंगे। ये मैंने नहीं और मेरे दोस्तों ने और आपने भी ये सुना है सोशल मीडिया पर। पीटीआई वाला अपने घर में बैठकर हमारा इंतजार करें, हम वोट देने आएंगे। क्यों देने आएंगे? ऐसी क्या बात है खान साहब के जायचे में जो लोगों को इतना जो है अट्रैक्ट कर रही है? जायचे में है वीनस खान साहब का इस वक्त में मजबूत एंगल पर आ चुका है और खान साहब जेल में बैठे होंगे। अगर बार पार्टीशिप दे दी जाए तो मेरे ख्याल में नून लीग वाले जितनी वर्किंग करेंगे, खान साहब जेल में बैठे होंगे, इतने वोट मिले हुए होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में बल्ला चलेगा और दौड़ेगा, ठीक है? और मियाँ बहुत चलेगा। साहब, आगे तो अगर इस पे बात करें मियाँ साहब की, जैसे आपने कहा मियाँ साहब ट्रैप हो गए, तो फिर मियाँ साहब का आने वाला वक़्त क्या देखते हैं? जेलों से तो उन्हें अदालतों से खुशखबरियाँ मिल रही हैं, आज भी एक केस से बरी हुए हैं। कैसे देखते हैं फ्यूचर में? मियाँ साहब का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा बेहतरीन नहीं। आपको मैं एक बात बता दूँ, मैंने रिसेंटली भी एक बात प्रेडिक्ट की थी आपके चैनल पर भी और मैंने रिसेंट 2-3 चैनल्स पर भी प्रेडिक्ट की थी। मियाँ साहब जिस तारीख को पाकिस्तान है से जिसका अदद 3 बनता है और 3 अदद मियाँ साहब का वैसे भी बहुत ज़्यादा मुखालिफ अदद है और पिछले कई सालों से मियाँ साहब को अदद 3 जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है उस अदद से। अब सेकंड बात ये है
मियाँ साहब का भी इलेक्शन में या मियाँ साहब का भी प्राइम मिनिस्टर बनने के कोई चांसेस नहीं है, ये तो आपके गुमान में भी ना हो। सेकंड जो फॉलोइंग बात है, मियाँ साहब की फॉलोवरशिप सैटर्न को रूल करती है। खान इधर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जायचे में सैटर्न इस वक्त में रेट्रोग्रेड बैठा है, जो कि इस बात की गवाही दे रहा है और इस बात को बता रहा है कि मियाँ साहब बहुत जल्द इस मुल्क से भी दोबारा बाहर चले जाएंगे। और ये भी पॉसिबल हो सकता है मियाँ साहब के लिए इस मुल्क में दोबारा दिसंबर के महीने के बाद कोई मुश्किल का सामना भी करना पड़े, और ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़े, ऐसी संगीन मुश्किल का सामना करना पड़े। और ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मियाँ साहब का मरकरी बहुत लूज बैठा है। मुझे ये भी लगता है अगर इस बार बाहर चले गए तो मुझे नहीं लगता दोबारा वापस पाकिस्तान में। तो फिर आप दिसंबर का महीना ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कैसे देखते हैं? दिसंबर का महीना पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसा है? देखें ये गैप का इल्म नहीं है, ये एक महदूद इल्म है और एस्ट्रोलॉजी का इल्म, साइंसिस का इल्म है। तो मेरे ख्याल में दिसंबर का महीना पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरीन भी होगा और आने वाले वक्त में मियाँ मोहम्मद सॉरी इमरान खान साहब के लिए खुशखबरियाँ, और मियाँ नवाज शरीफ है, पार्टी है, ये तो उनके अपने जो है लड़ाई झगड़े और उनकी अपनी जो बातें हैं, लेकिन मुझे वो जो है ना लेवल नजर नहीं आ रहा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त में एस्ट्रोलॉजिकल इमरान खान साहब का। देखें यहाँ पर दो बातें रूल करती हैं। किसी टाइम में इस वक्त में जो मुश्किल इमरान खान साहब देख रहे हैं ये बेनजीर के साथ हुआ करती थी, और बेनजीर के जायची में भी सेम यही बात थी, लेकिन थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है इसमें वीनस में और मरकरी में। बेनजीर के जायची में मरकरी जो है वो लूज डायरेक्शन में था, जिसकी वजह से उनको गैर दानिस्ता गलतियों का सामना करना पड़ा। खान साहब के जायची में मरकरी ठीक बैठा है, वीनस थोड़ा सा लूज बैठा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के लिए आवाम की ख्वाहिश भी पूरी होगी, आवाम की वो दिली ख्वाहिश भी पूरी होगी उनके फॉलोअर्स के लिए, और उनकी जो फॉलोइंगशिप है जो चाहती है। तो खान साहब के लिए ये अगला जो साल है मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है और बहुत सारी खुशखबरियां भी ला रहा है, उनकी ज़ात के लिए भी खुशखबरियां ला रहा है और उनकी फैन फॉलोइंग के लिए भी खुशखबरियां लाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मियाँ साहब को मुझे नहीं लगता अगले साल में कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले। हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि अगले साल में वो मुल्क से बाहर चले जाए, ये पॉसिबल हो सकता है कि अगले साल में जो है वो अगले साल तक वो ट्रैप में आ जाए, मुल्की ट्रैप में आ जाए, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन खान साहब का नहीं। हाँ खान साहब की पार्टी में मुझे ये लगता है कि मरकरी थोड़ा सा लूज बैठा है, तो अपने कुछ लोग गलत फैसले कर सकते हैं, अपने कुछ लोग ऐन मौके पर धोखेबाजी कर सकते हैं। जो अभी आपने बात की ऐन मौके पे लोग धोखेबाज़ी कर सकते हैं, मतलब कि खान साहब को अभी धोखे का खतरा है, लोग उनसे धोखा कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा बताएँ दिसंबर में इलेक्शन की हो शुरू हो जाएगा, लोग गहमा-गहमी होगी, नए चेयरमैन के जलसे होंगे, क्या उसमें आवाम आएगी तरीके-इंसाफ की? देखें, सबसे पहली बात तो ये है जिस दिन इलेक्शन की तारीख है, तो ये दिन भी थोड़ा-सा मेरे हिसाब में ये महँगा ही पड़ेगा। तो इस दिन नंबर जो 8 झगड़े है, वग़ैरह और इस आप नंबर 8 हाँ जी। प्रेडिक्ट कर रहे हैं, साल का भी नंबर 8 है और डेट का नंबर भी 8 है इलेक्शन का। तो मुझे वही लग रहा है क्योंकि 8 और 8 है, और मेरे बाबा सही जब मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे तो 8 और 8 ये दोनों आग हैं, और इनका मुझे लगता है कि कोई ऐसा मसला हो सकता है मुल्क में। लेकिन एक बात तो अलहदा है ना कि पार्टी जीतनी कौन सी है, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि खान साहब जेल में बैठे रहे और अगर बल्ले का निशान आ जाए तो लोग मोहर बल्ले के ऊपर लगाने खान साहब की जेल तक जाना पड़ेगा, वहां पर भी जाएंगे। लेकिन बात ये है कि 8 अदद है, तो मुझे लगता है कि कोई फसाद, कोई झगड़ालू के सिस्टम के कुछ मामलात या कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जो मुल्क में कभी ना हुए हों। तो इनसे जो है ना ये अंदेशा एक ज़रूर आ रहा है दायचे में कि क्योंकि उसका भी अदद 8 बनता है, उसका भी अदद 8 बनता है, दोनों अदद ज़ोली हैं। और जिस हाउस में लग रहा है, जिस घर में दायचे के लग रहा है, वो दायचा मंगल दोषा का घर है, और मंगल दोषा तो इंसान पर भी उसको बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन वाले दिनों में कुछ मामला गड़बड़ हो सकते हैं। ये अलग बात है कि पार्टी जीतेगी वो या पार्टी जीतेगी वो, इसमें ये तो टका तो अच्छा होगा। मतलब आपका जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपको 8 को फरवरी को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, पोस्टपोन्ड हो सकते हैं? पोस्टपोन भी हो सकते हैं, मुल्क की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जबरदस्ती पोस्टपोन भी किए जा सकते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत-ए-हाल भी आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती पोस्टपोन की जाए। बिलावल भुट्टो और असफ अली ज़रदारी की आपस में कोई लड़ाई चल रही है बाप-बेटे की, किस तरह इनका मुस्तकबिल देखते हैं दिसंबर के महीने? देखिए देखिए शहजाद भाई, बिलावल साहब के हवाले से काफी सारे मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट आती हैं कि वो वजीर आजम बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर। और जरदारी साहब का देखिए, जरदारी साहब के पाम में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो किंग मेकिंग है, लेकिन वो कुछ हद तक है। और उनके बेटे की है क्योंकि उनका बेटा जमनाई है और वो खुद जो है वो कैप्रिकॉन है। तो इस लिहाज से मैं अगर देखूं ना,
तो अब कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो वैदिक से देखते हैं, वेस्टर्न से, यूनानी इस किस्म से देखते हैं, तो वो फिर शाये कर रहे होते हैं कि आपने गलत कहा है, वो कैप्रिकॉर्न नहीं है, वो इस तरह है। देखिए, हम लग्न की सूरत से देखते हैं और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरफ से देखते हैं। अब उन दोनों के अंदर लड़ाई है, तो ये तो ख्वाब-ख़याल अभी बिल्कुल भी नहीं है कि बिलावल साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर आ जाएँगे या ऐसे आ जाएँगे। लेकिन हाँ, एक बात मेरी ख़ास है, मैं अपने पर्सनल चैनल पर भी कहता हूँ, जमनाई के बंदे में लालच बहुत ज़्यादा होती है। जमनाई का बंदा अपनी लालच में अपने खून के रिश्तों को भी छोड़ देता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जमनाई के बंदे से हाथ इतना नहीं छुड़ाना कि वो आपसे हाथ छुड़ाने की नौबत तक आ जाए। तो बिलावल साहब जमनाई हैं, तो अपनी इक़्तिदार की हद तक और अपने वो मामलात जो उनके बहुत संगीन मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं या उनके इक़्तिदार के मामलात, तो उसमें खुदगर्ज़ भी हो सकती हैं और ऐसी पर्सनैलिटी खुदगर्ज़ हो भी जाती है। क्योंकि बिलावल साहब का पाम बिल्कुल क्लियर है और उनका पाम भी क्लियर है, उनके फ़ॉरहेड भी बिल्कुल क्लियर है, एक डॉट भी नहीं है। तो ऐसा इंसान जो है गलतियाँ भी बहुत करता है, लेकिन चालाकियाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे कोई पाकिस्तानी अवाम व्यूअर्स के लिए मैसेज हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा। जी, पाकिस्तानी अवाम के लिए है कि आप अपने मुल्क की हिफ़्ज़-ओ-अमान के लिए दुआ करें, सदक़ात किया करें, बाहर रोडों से निकलने की बजाय आप रेमेडीज़ करें, आप सदक़ात करें, परवरदिगार रहम करे हमारे मुल्क पर और परवरदिगार आपकी जो भी दिली मुरादें हैं और आपकी जो भी दिली जायज़ ख़्वाहिशात हैं, उनको कबूल और मकबूल फ़रमाएँ और पाकिस्तान के लिए जो है आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। सलमान भाई बहुत शुक्रिया। मुझे और सलमान सादी जहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।